गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज जो हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को पढ़ने से पहले हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को अच्छे से डील कर रहे हैं। और जैसे ही आप इस बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को एक प्रॉपर तरीके से मींस बाय यूज ऑफ द मोल कंसेप्ट अगर इस केमिकल इक्वेशंस को डील करोगे तो आप देखोगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर जो भी कैलकुलेशंस आ रही हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी आपकी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं बहुत ईजिली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो इस केमिकल इक्वेशन से हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फर्स्टली हम इस बात को डील कर रहे हैं। उसके बाद यहीं से हम मोल कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट इन केमिकल इक्वेशंस के अंदर इनके प्रोडक्ट के ऊपर लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्या रोल रहेगा। ओके, तो अब आप इस केमिकल इक्वेशन से आप देख रहे हो इस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे बेटा बोला गया है कि 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद द 3 मोल ऑफ द हाइड्रोजन। मीन्स 2 मोल नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे को यहाँ पे 2 मोल ऑफ NH3 की फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ध्यान रहे अगर आपको 2 मोल ऑफ NH3 की फॉर्मेशन चाहिए, 2 मोल ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट मस्ट बी रिएक्ट विद द 3 मोल ऑफ द हाइड्रोजन। ओके, अब ध्यान देना है कि अगर हम यहाँ पे मोल्स रेशो को चेंज करते हैं मीन्स अगर आप कहते हो कि यहाँ पे 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एज इट इज रहे और यहाँ पे हाइड्रोजन की अमाउंट को हम इंक्रीज कर देते हैं मीन्स यहाँ पे हमने बोल दिया 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब ध्यान रहे यहाँ पे 2 मोल इस बैलेंस केमिकल इक्वेशंस जो बोल रही थी वो उसके अकॉर्डिंग 2 मोल नाइट्रोजन विल कंज्यूम द 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। बट जैसे ही अगर यहाँ पे 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं हम तो ध्यान रहे बेटा यहाँ पे जो अमोनिया की फॉर्मेशन होगी फिर कंप्लीटली बेटा 2 मोल ही होगी बिकॉज 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन को 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत है। ओके, मीन्स दिस 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंज्यूम द 3 मोल ऑफ द हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो 1 मोल एक्स्ट्रा है वो बेटा एक्सेस में पड़ा रह जाएगा, इस कंप्लीट रिएक्शन के अंदर एज इट इज मेंटेन रह जाएगा। ओके, अगर हम थोड़ी सी रेशो को और चेंज करना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे आप बोलते हो कि 2 मोल नाइट्रोजन रहे और यहाँ पे 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन आप कर देते हो तो ध्यान रहे 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन को कंज्यूम करेगा और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 2 मोल हैं वो किसी भी काम के नहीं हैं। मीन्स इस रिएक्शन के अंदर इस प्रोडक्ट के अंदर इस प्रोडक्ट की अमाउंट को वो इंक्रीज नहीं करेंगे। ओके, अब ध्यान रहे अगर हम बात करते हैं इसकी नाइट्रोजन की अमाउंट को भी हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हैं तब जाकर आप देख सकते हो प्रोडक्ट की अमाउंट के अंदर चेंजिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन की अमाउंट को हम 4 मोल कर देते हैं और हाइड्रोजन की अमाउंट को भी 6 मोल कर देते हैं। तो अब इस केमिकल इक्वेशन के अंदर देखना है 2 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत थी और तब जाकर हमारे पास 2 मोल अमोनिया की फॉर्मेशन हुई। अब ध्यान रहे यहाँ पे 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन को जो हाइड्रोजन की अमाउंट की जरूरत है वो बेटा 3 मोल 2 मोल को चाहिए थी और 4 मोल नाइट्रोजन को 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत है। इट मीन्स जो अब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने वाली है वो होने वाली है 4 मोल ऑफ NH3। ओके, मीन्स अब जो आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो होगी बेटा यहाँ पे 4 मोल ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। आई होप बेटा इस कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम इसी कंसेप्ट को एक दो एग्जांपल अनदर एग्जांपल लेकर भी समझ रहे हैं। ओके, तो इस केमिकल इक्वेशन के अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड 2 मोल of ferric oxide is react with the 3 मोल of the carbon and gives to the 4 मोल of the iron and 3 मोल of the CO2। ओके, तो इस कंप्लीट इक्वेशन से हमारे को यही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे 2 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड 3 मोल ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट करने वाला है और हमारे को यहाँ पे 4 मोल ऑफ आयरन एंड 3 मोल ऑफ CO2 की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ओके, अगर आप यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड की अमाउंट को इंक्रीज करना चाहते हो मीन्स यहाँ पे मैंने बोला जी 10 मोल फेरिक ऑक्साइड आपने यूज़ कर लिया और इसके पैरेलल आप कार्बन की अमाउंट को चेंज नहीं कर रहे तब जाकर भी आपको प्रोडक्ट एज इट इज़ मिलने वाला है। ओके, बिकॉज
आप इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। 2 मोल फेरिक ऑक्साइड 3 मोल कार्बन को कंज्यूम करेगा, या इसका रिवर्स बोल सकते हो 3 मोल ऑफ कार्बन विल कंज्यूम द 2 मोल ऑफ द फेरिक ऑक्साइड। अब 3 मोल ऑफ कार्बन, जो 3 मोल ऑफ कार्बन है वो 2 मोल फेरिक ऑक्साइड को कंज्यूम कर देगा, ओके। बट जो 8 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड है बेटा वो इस रिएक्शन के अंदर एज इट इज मेंटेन रहेगा, ओके। ऑन दी सेम वे इस केमिकल इक्वेशंस को भी आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर की प्रोडक्शन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे मीथेन की अमाउंट को इंक्रीज करते चलते कर रहे हो बट ऑक्सीजन की अमाउंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, मीन्स ऑक्सीजन की अमाउंट एज इट इज़ मेंटेन है, तो आपको प्रोडक्ट एज इट इज़ ही मिलने वाला है, ओके। तो अब हम आई थिंक बेटा इन केमिकल इक्वेशंस को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब इन्हीं केमिकल इक्वेशंस के ऊपर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिफाइन करने वाले हैं, ओके। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर बेटा ध्यान दें कि आप इस केमिकल इक्वेशन से ये बात समझ चुके हो कि 2 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद द 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स टू 2 मोल ऑफ द NH3। मीन्स अगर हम यहाँ पे अमाउंट रखते हैं, नाइट्रोजन की अमाउंट को बेटा 2 मोल रखते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन की अमाउंट को मैंने 3 मोल रखा, और आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया। बट अगर हम ध्यान रखना यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन की अमाउंट को 4 मोल कर देते हैं बट हाइड्रोजन की अमाउंट को बेटा 3 मोल ही मेंटेन रखते हैं, तब जाकर भी हमारे को 2 मोल ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, ओके। अब इसके बाद ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन की अमाउंट को फिर इंक्रीज कर देते हैं, मीन्स मान के चलना बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन की अमाउंट को मैंने 10 मोल कर दिया, तो और हाइड्रोजन की अमाउंट को एज इट इज़ मेंटेन रखता हूँ, मीन्स 3 मोल ही रखता हूँ, तब जाकर भी आपको जो अमोनिया की अमाउंट मिलने वाली है वो सिर्फ 2 मोल ही मिलने वाली है। तो आप ध्यान रखना है कि इस केमिकल इक्वेशंस के अंदर आप कंप्लीटली ये बात देख रहे हो, अगर हम हाइड्रोजन की अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तब जाकर नाइट्रोजन मीन्स तब जाकर अमोनिया की अमाउंट इंक्रीज होगी, ओके। मीन्स बेटा इस हाइड्रोजन की अमाउंट के ऊपर कंप्लीट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है, ओके। इस हाइड्रोजन की अमाउंट के ऊपर ही आपका कंप्लीट प्रोडक्ट अमाउंट डिपेंड कर रही है, और आपकी रिएक्शन अगर आगे प्रोसीड होगी तो सिर्फ इस हाइड्रोजन की अमाउंट के ऊपर ही डिपेंडेड है। तो इसी को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, ए लिमिटिंग रिएजेंट इज अ केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड अ फर्स्ट। आप देख सकते हो बेटा इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने देखा था हाइड्रोजन की अमाउंट बेटा जी फर्स्टली यूज हो जाती है, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज यूज्ड अ फर्स्ट, और जिसके कारण बेटा रिएक्शन स्टॉप कर जाती है, मीन्स स्टॉप द रिएक्शंस। लिमिटिंग रिएक्टेंट बेटा रिएक्शंस को स्टॉप कर देता है। और सेकंड पॉइंट है बेटा लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन फॉर्म, मीन्स आपकी जो प्रोडक्ट की अमाउंट की फॉर्मेशन होनी है वो इस लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगी, ओके। तो इस बात का बेटा आपने ध्यान रखना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जिसके ऊपर कंप्लीट आपकी प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंडेड करने वाली है, ओके। तो आई होप बेटा ये इस लिमिटिंग रिएक्टेंट को आपने अच्छे से समझा होगा, और इसी बेस्ड के ऊपर हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो अभी बेटा मैं सेकेंड लेक्चर के अंदर इस लिमिटिंग रिएक्टेंट और स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, ओके।